नमस्कार किसान भाइयों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आज की नई वीडियो में। किसान साथियों, आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश मेरठ के गांव महल में और आज हम आपको जानकारी दिलाने वाले हैं बटेर पालन की। बटेर पालन कैसे किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ठंड के समय में, गर्मी के समय में, कितना समय में तैयार हो जाते हैं और ये कैसा बिजनेस है और इसे किस तरीके का फीड खिलाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ब्रूडिंग चल रही है और ब्रूडिंग क्या है, ब्रूडिंग कितने दिन की होती है, ब्रूडिंग क्यों करनी चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और कोई किसान भाई ब्रूडिंग सीखना चाहता है उस बारे में भी हम बात करेंगे। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, तो आपका समय खराब किए बिना इनसे मिलिए। तो सर जी नमस्कार, दर्शकों को अपना शुभ नाम बताएं और अपने बारे में बताएं, अपने फार्म के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं सहीम अहमद एएच बटेर फार्म हैचरी महल गांव से हूं और यहां पे मैंने अपना बटेर पालन किया हुआ है। तो कितने समय से आप बटेर पालन कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए बटेर पालन करते हुए। स्टार्टिंग मैंने बटेर पालन से की थी और फिर बटेर पालन से करते करते मैंने अपनी हैचरी लगा ली है। अब मैं चिक्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ और चिक्स सेल कर रहा हूँ। मेरा मेनली जो काम है वो चिक्स सेल करना है। अच्छा, चिक्स सेल करना। अभी कितने चिक्स रखे हुए हैं? अभी इस टाइम मेरे पास ब्रूडिंग में 2000 चिक्स हैं जिनकी ब्रूडिंग कर रहा हूँ और 4 दिन की ब्रूडिंग हो गई है मेरी। अच्छा चलिए किसान भाइयों, हम ब्रूडिंग के बारे में जानते हैं। ब्रूडिंग क्या है और कैसे की जाती है? ब्रूडिंग कहा जाता है जब हमारा नवजात चूजा होता है तो उसे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। उसे वही टेम्परेचर चाहिए होता है जिस टेम्परेचर के दौरान वो मशीन से निकाला जाता है। जी। वही टेम्परेचर उसको बाहर भी मिलना चाहिए। जी। तो उसको जो है ब्रूडिंग बोलते हैं। बच्चा मशीन से बाहर निकालने के बाद में जब फार्मर डोले जाते हैं तो वे जो है टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और उसको बच्चों को छोड़ देते हैं। इस प्रोसीजर में 7 से 10 दिन लगते हैं। सर्दी के दौरान में क्या है कि 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। जी। अब गर्मी में जो है 7 से 10 दिन लगते हैं। कम से कम 7 दिन के तो आपको टेम्परेचर उनका मेंटेन करना है। उसके बाद जब बच्चे के पर वगैरह आ जाते हैं तो फिर जो है वो 30-40% टेम्परेचर अपने आप मेंटेन करना शुरू कर देता है। इसको प्रो ब्रूडिंग कहते हैं। अच्छा, इस ब्रूडिंग में अगर हम पैसे की बात करें, कितने रुपए खर्च हो जाते हैं तकरीबन? ब्रूडिंग के दौरान कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। जो अपना बिजली का बिल हो या अपना भट्टी वगैरह चलाएँ, वो फार्मर के ऊपर है क्या चीज़ करना चाह रहा है। जी। सिर्फ़ ये एक्सपेंसेस हैं और कोई एक्सपेंस नहीं होता। फिर तो ये है कि जो फार्मर बच्चा खरीद के ले गया, वो पैसा लगता तो है। कितना मेंटेनेंस मतलब टेम्परेचर होना चाहिए तकरीबन? 37.5 टेम्परेचर से 38 टेम्परेचर होना चाहिए। जी। इससे कम टेम्परेचर होगा तो बच्चा इकट्ठा होने लग जाता है, मरने लग जाता है। जी। तो मतलब बच्चा बचाया कैसे जा सकता है? टेम्परेचर मेंटेनेंस होना चाहिए और क्या-क्या दिक्कत आती है? जैसे अभी आप बता रहे थे कि झुलस जाता है, किन कारणों से? टेम्परेचर अगर 37 से कम होगा, जी। तो बच्चा क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा और जो नीचे का बच्चा दब जाएगा, वो नीचे का बच्चा दबने के बाद मर जाएगा, उसको साँस नहीं आता। और अगर किसी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है, 38 से ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है, तो उसमें बच्चा जो बच तो जाता है, जी। खाता-पीता भी है, पानी पीता है, लेकिन क्या है कि बच्चे की खाल झुलसने लगती है। उस दौरान बच्चे के जो है गंजापन आने लगता है, जी। कमर गंजी हो जाती है, तो ये दिक्कत बनती है ब्रूडिंग में। तो जैसे बच्चा ब्रूडिंग के दौरान रहता है तो कितना फीड का कैसे ध्यान रखा जाए? फीड तो बच्चे को शुरू के 2 से 3 दिन तो ज़मीन पे ही बखेर के खिलाएँ जी। और उसके बाद में जो है उसको फिर ये अपना जो डिस्पोज़ल प्लेट आती हैं, क्या तो डिस्पोज़ल प्लेट रख दें या जो फार्मर के पास दाने वाले फीड डब्बे फीड होते हाँ। हैं, उन डब्बों के बॉटम को निकाल लें, रख दें और उनमें दाना बखेर दें, उसी में दाना खा लेगा। 4 दिन के बाद में उसके जो गिलास लगा के गिलास में भर दें, फिर बच्चा अपना गिलास से दाना खाता रहेगा। जी, पानी? पानी तो बर्तन में ही रखा जाता है, ताज़ा पानी? ताज़ा पानी। कोई गरम नहीं रखना, कोई ज़्यादा ठंडा नहीं रखना, ताज़ा पानी फ्रेश खींच के रख दो, सबमर्सिबल से निकाल के रख दो। कई बार किसान बहुत सी जगह हम देखते हैं ना कि जी गुड़ का पानी रखो। गुड़ का पानी फर्स्ट टाइम लगाया जाता है और बहुत हल्की मात्रा में लगाया जाता है। बहुत से किसान ये करता है कि बहुत सारा गुड़ लगा देता है, पानी को बिल्कुल काला कर देता है। पानी को काला नहीं करना। 1000 बच्चों में 250 ग्राम गुड़ ले लें या 200 ग्राम गुड़ ले लें या 100 ग्राम गुड़ से भी काम चल जाएगा। बस हल्का-सा पानी में गुड़ का असर आ जाना चाहिए बस। उसको बिल्कुल काला करके नहीं रखना है। वैसे बटेर पालन का कितने समय में बच्चा तैयार हो जाता है? मतलब टोटल कितने दिन लगते हैं बटेर को छोटे से बड़े होने में? बटेर को छोटा-सा बड़ा होने में लगते हैं 35 दिन। 35 दिन में तैयार हो जाता 35 दिन में तैयार हो जाता है, जो कि ठीक-ठाक प्राइस में निकल जाता है। है और अंडे देने लायक है? अंडा देने के लिए होता है 35 दिन के, उसके 45 दिन के बाद। 45 दिन के बाद अंडा देना शुरू कर देता हुँ। है। तो अभी आपके पास में कितने बटेर हैं? अभी मेरे पास में 2000 बटेर हैं। तो क्या शेड है? शेड? मेरे 6 शेड हैं। 6 शेड हैं और अभी ये जो शेड है पिछली तरफ हमारे किसान भाई देख रहे हैं, इसकी क्या चौड़ाई है, क्या लंबाई है? इस शेड की चौड़ाई है 13 बाई 25 फुट। 13 बाई 25 25 फीट। फुट। अच्छा, इसके आगे हम तब बढ़ेंगे अगर कोई मतलब किसान भाई आपसे बटेर लेना चाहता है, कहाँ-कहाँ भिजवा देते हैं बटेर? ऐसे घूम जाऊँ क्या?
बटेर तो हम जो हैं सभी जगह भिजवा देते हैं। हमारा तो जो हैचरी का रेट है, चिक्स का रेट है 10 रुपये, उसके ऊपर जो है 2% एक्स्ट्रा देते हैं हम। जी। और अगर किसान को अपने घर पे बटेर चाहिए होती है तो उसको जो है ट्रांसपोर्ट किसान का होता है, उसके घर पे अवेलेबल करा देते हैं। अच्छा, तो ये जो अगर हम फीड की बात करें, इन्हें कौन-कौन सा फीड खिलाया जाता है? फीड की अगर बात करें तो फीड प्री स्टार्टर और स्टार्टर 2 कैटेगरी के फीड होते हैं जो कि बटेर में यूज़ किए जाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो प्री स्टार्टर फीड खिलाया जाता है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मोटा दाना हो जाता है स्टार्टर को, तो फिर स्टार्टर खिलाया जाता है और स्टार्टर पे ये रेडी हो जाती है। अच्छा, अभी मैं देख पा रहा हूँ, इसकी लंबाई-चौड़ाई बताई आपने? हाँ, मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई बताई है 25 बाई 13 फुट, अच्छा, तो इस पे ये चद्दर पे आपने पत्ती किस लिए डाली हुई है? जिससे कि ठंडी ना हो चादरें। चादरें ठंडी ना हो। और गर्मी के समय भी किसान पत्ती गर्मी ढक के के समय पे रखते हैं। ये रखते हैं और इसके ऊपर हम पानी वगैरह छिड़क देते हैं जिससे कि चादरें ठंडी हो जाएँ और तो ऊपर की तपीस जो है वो नीचे ना आए बटेरों तक। तो ये इन्हें धूप धूप भी देते हो जैसे पूरा कवर्ड है ये? अब तो सर्दी में तो धूप आ ही नहीं रही है, अच्छा, तो अब इसको जो है पन्नी लगा के इसलिए कवर किया हुआ है जिससे कि डायरेक्ट हवा ना लगे बटेर को। तो जैसे बटेर है, तो बटेर में भी कुछ मतलब भट्टी वगैरह जला के रखनी पड़ती है? बड़ी बटेर में ज़रूरत नहीं है, जब आप एक बार बच्चे को पाल लें और तकरीबन शुरू के जो है 20-25 दिन तक तो जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो उसमें बच्चों को कम से कम 30 टेम्परेचर दे के चलें। जी। और फिर उसके बाद में आप उसको नॉर्मली छोड़ दें तो फिर अपना टेम्परेचर जो है जब कवर कर देंगे शेड को तो अपने आप बना लेता है। तो जो बटेर है कितने दिन बाद अंडा देता है? कै दिन बाद? बटेर तो वही 45 दिन के बाद में नहीं अंडा देने लग मतलब जाती है। जैसे मुर्गी है वो बाजी मुर्गी एक हर रोज अंडा भी देती है, बाजी 2 दिन बाद भी देती है। बटेर भी इसी तरह देती है, मुर्गी की तरह डेली अंडा देती है, लेकिन ऐसा होता है कि इसमें जो है 70% अंडा देती है बटेर। अच्छा, तो आप अपने फार्म दिखाएँ, आ हम जाइए। आओ किसान भाइयों हम आपको अंदर लेके चलते हैं। इस सर जी ने पन्नी लगाई हुई है यहाँ पे, नीचे की ये कट्टे का वो है और ये पूरा वो है लगा हुआ है, इसे रात के समय में नीचे गिर तो देख सकते हैं किसान भाइयों। ये मेरा जो है 2000 बेरा पेरेंट्स बर्ड है। जी। तो इसमें कितने जो पानी के वे लगाए हुए हैं, कितने ड्रिंकर है, इसमें कितने फीड? ऑटोमेटिक 3 ड्रिंकर लगे हुए हैं अच्छा, और दाने के 6 फीडर लगे हुए हैं। अच्छा एक दिन में 2 बार भर दिए जाते हैं, इनको हम खाली नहीं होने देते हैं। तो ये कितने बच्चे हैं इस वाले लोट में? इसमें तकरीबन 600 बच्चा है। तो 600 बच्चों में कितनी जगह है ये वाली? ये 13 बाई 12.5। तो कितने और भी आ सकते हैं इसमें? इसके अंदर अभी 50 से 100 और आ सकते हैं लेकिन हम डालेंगे नहीं। अच्छा, ये हमारा पेरेंट्स है, तो उसके हिसाब से ही हम इसको डालेंगे। अच्छा। तो देख सकते हैं किसान भाइयों बहुत ही शानदार है और ये कितने दिन का जो ये है साढ़े 3 महीने का पेरेंट्स है। 3.5 महीने का। जी। तो देख सकते हो और जो ये मतलब एक दिन में कितना फीड खा लेते हैं एक बच्चा? जो ये पेरेंट्स बर्ड होती है, वो एक दिन में 35 से 40 ग्राम फीड खाती है। अच्छा, पेरेंट्स बढ़ रहा है, इनसे अंडे भी लेते हैं आप? इनसे हम अंडा लेते हैं। देख सकते हैं किसान भाइयों और दूसरा लोट में कितने बच्चे हैं ये? उसमें 400 है। ये जाली के और उधर की साइड चलते हैं हम। कर रहा था सूरज। किसान भाइयों आइए हम दूसरे लोट में चलते हैं और ये देखिए। तो ये भी हमारा पेरेंटल स्टॉक है और ये अंडा दे रहे हैं। अच्छा ये देख सकते हैं किसान भाइयों ये हाथ में अंडा है। ये मेल है। जी तो देख सकते हैं ये मेल है और मेल फीमेल देख के ही बता देते हैं आप? जी। तो देख सकते हैं किसान भाइयों बहुत ही शानदार है और ये इसकी अगर हम जीवन की बात करें कितना समय जी जाता है? बस जीने को तो 2-3 साल भी जी जाता है। अच्छा किस किस काम में लाया जाता है? मीट पर्पज। अच्छा मीट पर्पज के लिए। अच्छा कोई किसान भाई अगर आपसे पूरी मतलब जैसे ये पेरेंट्स हैं तो ऐसा लेना चाहे तो? वो अरेंज करा देते हैं, जो हमारे फार्मर लोग ले जाके पालते हैं जी बटेर को, हम उन लोगों से जो है उन्हें फार्मर्स को जो अरेंज करा देते हैं। तो क्या पर बच्चा क्या रुपए पीस है? जो मार्केट का रेट होता है, रोज रोज आता है? मार्केट का रेट उतरता चढ़ता रहता है, जो मार्केट रेट होता है उसी में अवेलेबल करा देते हैं। अच्छा अगर कोई किसान भाई आपसे लेना चाहे तो कोई संपर्क सूत्र और हमारे किसान भाइयों को बताएं। मेरा संपर्क सूत्र है 9720421885 972042 1885। ये मेरा नंबर है। अगर कोई किसान भाई लेना चाहे, बटेर की जानकारी चाहे, कैसे पालन करना है, तो मैं सारी चीज़ें फ़ोन पे डिटेल दे देता हूँ। और अगर किसी को रेडी बर्ड चाहिए होंगी तो वे भी मैं जो है, जो हमारे फार्मर लोग हमसे चीज़ खरीद के ले जाते हैं, हम उनका नंबर दे देते हैं और उनके वहाँ से अरेंज करा देते हैं। अच्छा ये फीड की अगर हम बात करें ये आप मंगाते हैं खुद का है? ये हमारा फीड अभी तो हम मार्केट से मंगा रहे हैं,
लेकिन आगे मार्केट से ही मंगाने का इरादा है। वैसे मैं आखिर में बस यही जानना चाहूँगा कि ये मुनाफे का सौदा है या नहीं, किसान भाई को बताएं कि वो मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई हम तो 5 साल से कर रहे हैं, तो हमें तो मुनाफे का सौदा दिख रहा है। अच्छा। कोई नुकसान नहीं आता है बटेर पालन को, अगर पेशेंस रख के किया जाए, जी। आराम से किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये भी नहीं है कि नुकसान है। जी। तो किसान साथियों, हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमने आपको दिखाया ये सर जी का, इसमें ऐसे 6 शेड हैं और उनकी भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर और अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू।